जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसमें हम एमपी-टेट, यूपी-टेट, सी-टेट जो अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका हमने संग्रहण इस वीडियो में किया है। कुछ क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जिनको हम बारीकी से आज समझेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कांटेदार झाड़ियों में घोंसला बनाता है? ये क्वेश्चन कई बार सी-टेट, यूपी-टेट में ऐसे शिक्षक भर्ती के एग्जामों में पूछा जा चुका है। मतलब जो कांटों की झाड़ियों में घोंसला बनाता है वो कौन सा बनाता है? पक्षी बनाता है, वो पाखता पक्षी कांटों की झाड़ियों में घोंसला बनाता है। रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह कथन किसके द्वारा दिया गया कि स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है? मतलब जो स्मृति है वो सीखी हुई वस्तुओं का सीधा उपयोग है। किसने कहा था? ये वुडवर्थ ने कहा था कि जो स्मृति है वो सीखी गई वस्तुओं का सीधा उपयोग है। अगला समझते, रेगुर मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है रेगुर मिट्टी को, काली मिट्टी। ठीक है, अगला समझते हैं, सैटेलाइट मैन या मिसाइल मैन किसे? सैटेलाइट मैन या मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारे देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम सर को कहा जाता है। ठीक है, प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। अगला समझते हैं, महिला पर चेहरे पर कौन सी मिट्टी का उपयोग करती हैं? मतलब जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं सुंदर दिखने के लिए अपने चेहरे पर मिट्टी लगाती हैं, तो वो कौन सी मिट्टी होती है? वो मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करती हैं। दार्जिलिंग चिड़िया दार्जिलिंग भी पढ़ा जाता है। दार्जिलिंग चिड़िया किस प्रकार का घोंसला बनाती है? तो दार्जिलिंग चिड़िया किस प्रकार का बनाती है? अपनी नुकीली चोंच की सहायता से पत्तों को सी लेती है। मतलब पत्तों को सीकर कौन सी चिड़िया घोंसला बनाती है? तो दार्जिलिंग चिड़िया पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। अगला समझे, RTI की फुल फॉर्म क्या है? तो RTI की फुल फॉर्म क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। मतलब जो खाद्य श्रृंखला है उसके परस्पर समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। समाज सेवा की भावना किस अवस्था में विकसित होती है? मतलब समाज सेवा की भावना तो वो किशोरावस्था में विकसित होती है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। मतलब शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक, मतलब मूल प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। अगला समझेंगे, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक? नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी? 71%। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो वो किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा गर्म होता है। ठीक है, या ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा गर्म होता है। अगला, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत होने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? मतलब जो पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत होने से जो चट्टानें बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से औसतन ऊंचाई कितनी है? मतलब क्षोभ मंडल अपनी धरती से कितनी ऊंचाई तक है? तो वो है 14 किलोमीटर तक है। 14 से लगभग 18 किलोमीटर तक है। ठीक है, 14 किलोमीटर। अगला, शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? मतलब सबसे पहले जो शुक्र ग्रह के अन्वेषण के लिए भेजा गया ग्रह था वो कौन सा था? वो मैगेलन था। क्या था? मैगेलन था। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, और यही लगभग सभी भारत में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं।
लिखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है मतलब लिखने का क्या अर्थ होता है? व्यवहार में परिमार्जन करना। ठीक है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया कि सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है? किसने कहा है? ये कहा है हार्लॉक महोदय ने। अगला समझते हैं, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। तो वो एबिंगहास ने। किसने? एबिंगहास ने। अगला, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया। सतत और धीमी प्रक्रिया किसने कहा है? ये स्किनर ने कहा है कि सतत और धीमी प्रक्रिया है विकास। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई हैं। तो प्रथम एशियाई कौन है? फाम तुआन, वियतनाम के जो हैं वो अंतरिक्ष में पहले जाने वाले हैं। एशिया के 1980 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो हैं यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन, जो रूस के थे। अगला, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। मतलब सीखी हुई बात हमें न याद आना, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विस्मृति। क्या कहते हैं? विस्मृति। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? मतलब बुद्धि को सबसे पहले किसने नापा? तो बिने ने सबसे पहले बुद्धि को नापा। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। सीखने का सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है? मतलब अवलोकित मतलब एक दूसरे के देखने से निर्मित है, तो वो है व्यवहारात्मक। ठीक है, वो कौन सा सिद्धांत है? वो है व्यवहारात्मक। अगला, खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में पाए जाते हैं? जो खेजड़ी वृक्ष होता है वो किस राज्य में पाया जाता है? वो पाया जाता है राजस्थान में। मधुमक्खियों के पालन के लिए कौन सा समय उचित होता है? मतलब मधुमक्खियाँ किस समय में सबसे उचित पालन होना चाहिए? तो वो होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है, मतलब अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन सी महिला गई? तो वो गई वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा महिला सबसे पहले अंतरिक्ष में गई, और वो कहाँ की हैं? वो रूस की हैं। कपोत का तद्भव रूप होगा। कपोत का क्या होता है? तद्भव रूप होता है कबूतर। कपोत का कबूतर। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। मतलब नाक के बाल होने का मुहावरे क्या अर्थ है? तो वो अर्थ है बहुत प्रिय होना। नाक का बाल होना बहुत प्रिय, मतलब क्योंकि नाक का बाल हम निकाला खींच नहीं, नाक का बाल खींचेंगे तो आपको बहुत दर्द महसूस होगा, वही समझो सबसे प्रिय होगा। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका होती है, कैसी होती है? सुगमकर्ता की। कैसी होती है? सुगमकर्ता। देवर्ष में कौन सी संधि है? तो देवर्ष में कैसी है? गुण संधि है। कैसी संधि है? गुण संधि है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था की विशेषता है? मतलब संग्रह करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, तो वो कब पाया जाता है? कौन सी अवस्था में? वो बाल्यावस्था में पाया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? जो फीफा वर्ल्ड कप था उसकी शुरुआत कब हुई थी? 13 जुलाई 1930 को फीफा वर्ल्ड कप की। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? नाइट्रोजन की 78%। चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर जाने वाला कौन व्यक्ति था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, कहाँ होता है? नैतिकता का होना। ठीक है, अगला समझते हैं। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो संज्ञा है विकारी शब्द। कैसा है? विकारी शब्द है। दही शब्द का लिंग क्या होता है? तो दही कैसा होता है? पुल्लिंग होता है। दही अच्छा है, हम बोलते दही अच्छा है, दही अच्छी ही नहीं बोलते हैं, तो ये पुल्लिंग होगा। कोविड के समय पढ़ाई में सबसे ज़्यादा किसका उपयोग हुआ था? तो वो हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का या ऑनलाइन पढ़ाई का।
पारस्परिक तंत्र का अध्ययन किसने किया था? जो पारस्परिक तंत्र है उसका अध्ययन किसने किया था? इकोसिस्टम का अध्ययन किसने किया था? A.G. टांसले ने 1935 में किया था। अगला समझते हैं, किस रेल में रास्ते में अधिक सुरंग और पुल होंगे? तो गोवा से केरल के बीच में सबसे अधिक पुल और सुरंगें होंगी। किस भाषा में बलिया माँ की बड़ी बहन को और अम्मा नानी को कहते हैं? बलिया माँ की बड़ी बहन को और अम्मा नानी को कहते हैं, तो वो कहते हैं मलयालम में। ठीक है, मलयालम। चंद्रयान प्रथम किसने लॉन्च किया? तो चंद्रयान जो प्रथम था वो किसने लॉन्च किया था? वो इसरो ने लॉन्च किया था। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या? मतलब जो नीम का पेड़ होता है उसका क्या नाम है? अजदिरच्ता इंडिका। अजदिरच्ता इंडिका। अजदिरच्ता इंडिका नाम किसका है? ये है नीम के पेड़ का नाम है वैज्ञानिक। अगला समझते हैं, पीले रंग का ग्रह कौन सा है? मतलब पीले रंग का ग्रह कौन सा है? वो बृहस्पति ग्रह पीले रंग। किस ग्रह को 7 वलय होते हैं? तो वलय वाला ग्रह कहते हैं शनि देव को। वलयदार ग्रह शनि देव को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ईमानदारी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे आने वाली समस्त नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।